गाइस जीके जीएस में आज की शिफ्ट में हमने जितने भी बच्चों से बात की है सब लोगों ने बताया कि 25, 30, 31, 32 कम से कम इतना अटेम्प्ट सबको ही करके आ रहे हैं। और ओवरऑल कितना अटेम्प्ट किया? ओवरऑल मेरा 180 है मैम। बहुत अच्छा, एक्यूरेसी के साथ में। हाँ एक्यूरेसी है, थोड़ा जीके जीएस में हो सकता है, बाकी फिर तो 100% आपका तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपका बीएम हो गया, आपका सोइल हो गया, जो कोर सब्जेक्ट है तो उनमें से एवरेज थे। ऐसा नहीं कि किसी एक का वेटेज ज्यादा हो, लेकिन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग उसके क्वेश्चन थे। इट मींस कि कहीं ना कहीं ये कट ऑफ में या नॉर्मलाइजेशन में रिफ्लेक्शंस आएगा। पेपर कैसा लगा तुमको, लेवल कैसा लगा? मतलब ओवरऑल जैसे अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल के बारे में सबसे पहले सर टेक्निकल इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट ही था। और रीजनिंग बहुत इजी थी। रीजनिंग बहुत इजी थी। जी जी जी। जीके जीएस की बात करें अगर तो ठीक ठाक था सर, ठीक ठाक था, नहीं ज़्यादा हार्ड था नहीं ज़्यादा इजी था। अच्छा, हाँ बट सर का तो टेक्निकल सिविल है ना? जी 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 सर। सिविल ब्रांच है तो सिविल में ओवरऑल सिविल में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिख रहे थे। जी सर। न्यूमेरिकल की अगर बात करें न्यूमेरिकल बहुत कम थे, बहुत कम थे। 5-6 न्यूमेरिकल थे, बाकी सब थ्योरेटिकल थे। ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें कितने अटेम्प्ट कर दिए होंगे तुमने? सर मेरा 160-65 क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक। अच्छा अटेम्प्ट है, सिविल के हिसाब से बेस्ट अटेम्प्ट है। वो 155 150 जी के जीएस में ज़्यादा नहीं किया, ऐसी है 25-30 क्वेश्चन, पर सही है। नहीं नहीं नहीं, तुक्का क्या कोई तब तो बात बेस्ट नहीं है, तब तो बेस्ट हो जाएगा, फिर ही हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। कितना जीके जीएस में अटेम्प्ट किया आपने? मैम 25 अटेम्प्ट किया आपने एक्यूरेसी से? यस मैम। चलो बहुत अच्छा। कैसा लगा पेपर का लेवल आपको? करंट अफेयर कितने साल का आया था? मैम 2022 का बुक और क्या पूछते हैं मैम, स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन लगे थे स्पोर्ट्स से ज्यादा क्वेश्चंस थे। और इसके लिए पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस थे? मैम। 2 या 3 थे मुझे ओके। साइंस मैम याद नहीं है। आपने टोटल कितना अटेम्प्ट किया? मैम 150 वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हो जाएगा आपका? कितना कॉन्फिडेंस है? मैम कॉन्फिडेंट। चलो थैंक यू। ओवरऑल अगर मैं पूछूं आपको तो ये पेपर इलेक्ट्रिकल, तो पेपर आपको कैसा लगा? इजी या मॉडरेट या टफ? सर मॉडरेट। मॉडरेट है। तो क्वेश्चंस ज्यादातर से थ्योरेटिकल थे या सर आप न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल ज्यादा थे? कितने पर न्यूमेरिकल थे? 40। अच्छा, जीके जीएस का कैसा रहा आपका? सर इजी था। इजी। रीजनिंग? रीजनिंग सर इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा। अच्छा, हाउ मेनी अटेम्प्ट हैव डन? कितना अटेम्प्ट किया आपने? 150 के आसपास। और इलेक्ट्रिकल में कौन से सब्जेक्ट से ज्यादातर से क्वेश्चंस आए हैं? सर अभी थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा है। ओवरऑल पेपर आपका अच्छा हुआ ना? चलो ऑल द बेस्ट। इंजीनियर सेटअप पढ़े? है। ओके ठीक है, थैंक यू। सिविल में अगर टेक्निकल में बात किया जाए तो कितने क्वेश्चन आपको लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट था क्या जिससे कि ज्यादा क्वेश्चन भर के आ गए? जैसे बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, आरसीसी, सॉइल, इन सब में से कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले आपको? सर उसी में जैसे कि जो कोर सब्जेक्ट है हमारे, ये आपका बीएम हो गया, आपका सोइल हो गया, जो RCC, कोर सब्जेक्ट है तो हाँ। उनमें से एवरेज थे। ऐसा नहीं कि किसी एक का वेटेज ज्यादा हो, अच्छा। लेकिन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग उसके क्वेश्चन थे, अच्छा, उसके न्यूमेरिकल थे ऑनलाइन। कोई ऐसा सब्जेक्ट लगा कि आपको कि जिसके क्वेश्चन हो ही ना? जैसे हाईवे के क्वेश्चन दिखे थे क्या आपको? नहीं, हाईवे के तो नहीं, एक दो आरसीसी का न्यूमेरिकल दिखा था, वो छोड़े थे, वो स्किप। अच्छा, न्यूमेरिकल थे आरसीसी के। आरसीसी का था, एक दो वो छोड़े थे। ओवरऑल टेक्निकल में अगर कोई बच्चा इस एग्जामिनेशन को देने वाला है, उसके लिए अगर एक बात पूछूं कि टेक्निकल में घबराने की जरूरत है या फिर पढ़ा है तो कॉन्फिडेंटली जाके दे? देखो सर, मैं ये सोच रहा था कि पेपर ठीक आएगा, ठीक है कि, लेकिन पेपर वन लाइनर था। अब इसी में ये है कि गलती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं क्योंकि अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं। आपके भी अटेम्प्ट ज्यादा ही होंगे। हाँ, अटेम्प्ट मैंने काफी किए हैं, उसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। टोटल अटेम्प्ट कितने हैं आपके? मेरे तो 189 है, बहुत ज्यादा। 189। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ओवरऑल पेपर अच्छा दिया। ऑल द बेस्ट। तो कैसा? इजी था क्वेश्चन, थोड़ा जीके जीएस क्योंकि उतना तो कंफ्यूजन लग रहा था उतना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना रिमाइंड नहीं हो पा रहा था। कितना अटेम्प्ट किया जीके जीएस में? जीके जीएस तो अटेम्प्ट तो लगभग 30 प्लस किए हैं। चलो बहुत अच्छा। एक्यूरेसी है? हाँ एक्यूरेसी है। टोटल कितना अटेम्प्ट किया? टोटल 130 रीजनिंग जो है ना मैंने बाद में किया, बात वही गलती किया क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं आई? दिक्कत उसी में ना है, रीजनिंग बहुत इजी था क्योंकि 15-20 क्वेश्चन जब तक मैंने अटेम्प्ट किया बहुत इजी लग रहा था रीजनिंग। अच्छा, मेरी क्लासेस लेते थे आप डेली? बहुत अच्छे लग रहे थे। तो नोट से हेल्प मिली आ रहा आपको? था तो मैं पहचान लिया आपको। अब मेंस की तैयारी शुरू कर दो फिर आप जल्दी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइज आज हम आदर्श परीक्षा केंद्र आए हैं। बेसिकली सेक्टर 155 है,
नोएडा में। तो बेसिकली आज पेपर आपका सिविल का भी था, इलेक्ट्रिकल का भी था। तो मॉर्निंग शिफ्ट का मैं एक बार रिव्यू आपको दे देता हूँ। क्वेश्चंस तो आप लोगों को 6 तारीख को ही रिव्यू करेंगे, बट इलेक्ट्रिकल का जो फर्स्ट शिफ्ट जो आज का हुआ है सर, उसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछा गया है और बच्चे बता रहे हैं कि गेट लेवल के क्वेश्चंस कुछ आए हैं। इट मीन्स कि पेपर इलेक्ट्रिकल का मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद मॉडरेट टू टफ के बीच में जा रहा है सर। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये कट ऑफ में या नॉर्मलाइजेशन में रिफ्लेक्शंस आएगा। और बाकी इलेक्ट्रिकल के और भी जो सब्जेक्ट थे जितने भी थे, न्यूमेरिकल 30 से 40 मिनट, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल बहुत सारे बच्चों से बात हुई, यही हुआ है। सर से मैं बोलना चाहूँगा कि सिविल का पेपर आपका कैसा रहा सर? सर सिविल में इलेक्ट्रिकल जैसा तो नहीं था, न्यूमेरिकल बहुत कम थे, लेकिन सिविल में एक बच्चों का ये कहना था सर कि पेपर ना ऐसा लग रहा था कि अटेम्प्ट पूरे कर दो। अब पूरे जब अटेम्प्ट करने के चक्कर में बच्चे लगते हैं तो गलतियां भी बहुत सारी होती हैं। जब छोटे क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो उसमें ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। टेक्निकल ओवरऑल ठीक था पेपर, और बच्चों ने ये भी बताया कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था और बहुत ज़्यादा ऐसा लेंदी नहीं था। पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो डेफिनेटली हो जाएगा पेपर। रीजनिंग बच्चों को ओवरऑल आसान लगी। और जीके जीएस कैसा था उसके बारे में मैं पिंकी मैम से पूछूंगा। गाइस, जीके जीएस में आज की शिफ्ट में हमने जितने भी बच्चों से बात की है, सब लोगों ने बताया कि 25, 30, 31, 32 कम से कम इतना अटेम्प्ट सबको ही करके आ रहे हैं। यानी जीके जीएस में आज के शिफ्ट का पेपर तो उतना टफ नहीं था। प्लस ये बताया जा रहा है कि करंट अफेयर्स थोड़ा सा पुराना भी पूछ रहे। अब उसको हम करंट अफेयर्स नहीं कहेंगे। अगर स्पोर्ट्स को हिस्ट्री से जाके पूछा जा रहा है ना, तो उसको हम बहुत पुराना, जैसे कि जब कोई ओलंपिक्स मान लो जब स्टार्ट हुए थे तब, तो स्पोर्ट्स के ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जब वो गेम कभी स्टार्ट हुआ होगा। इस तरीके से थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है। बाकी पेपर आपका इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है। जीके जीएस का इजी टू मॉडरेट आ रहा है। पॉलिटी का काफ़ी सही है पेपर, और आज के बच्चों के हिसाब से तो आज का लेवल काफ़ी सही था, मतलब इजी था। अच्छा, क्या है? मेरा नाम सर आशीष कुमार है। ओवरऑल सिविल का आपका पेपर था। ओवरऑल सिविल का पेपर आपको कैसा लगा? आपने बहुत सारे एग्जामिनेशन क्रैक कर रखे हैं ऑलरेडी। प्रीवियसली आपने एसएससी जेई भी सुना कि आपने क्लियर कर रखा है, लेकिन मेंस में आप बाहर हो गए थे। अभी फिलहाल आप कुछ कर रहे हो, जॉब कर रहे हो? जी सर। कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? अभी मैं यूपीपीसीएल में हूँ। यूपीपीसीएल में। इस एग्जामिनेशन में ओवरऑल अगर आपसे मैं पूछूं कि अटेम्प्ट कितना बना 200 में से? सर मेरा तो 180 हुआ है। 180 हुआ है। रीजनिंग कैसी लगी आपको? इजी या फिर मॉडरेट? इजी थी मैम। इजी थी। जीके जीएस वाला पोर्शन अगर पूछो तो? जीके जीएस वाला थोड़ा सर टफ है। अगर कोई पढ़ के करंट अफेयर थोड़ा अगर सही से नहीं पढ़ा तो उसके लिए टफ है। बाकी नॉर्मल। कितने सालों के लगभग करंट अफेयर पूछ ले रहे होंगे? 2 सालों का या फिर 1 सालों का? लगभग 1 साल का ही है। 1 साल का ही है। स्टैटिक जीके वाला भी पोर्शन होगा? स्टैटिक जीके वाला तो थोड़ा कम था। करंट अफेयर का स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे सर थोड़ा ज़्यादा। टेक्निकल में अगर मैं पूछूं कि टेक्निकल में कौन सा पोर्शन, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जिससे क्वेश्चन ज़्यादा दिखे आपको ओवरऑल? क्वेश्चन सर एस्टिमेट से थे और फ्लूइड मैकेनिक्स से थे। अच्छा। और बिल्डिंग मटेरियल से। आरसीसी भी थे। न्यूमेरिकल थे? न्यूमेरिकल तो सर छोटे थे, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं थे। 1-2 क्वेश्चन थे, बाकी वन लाइनर थ्योरी पे थे सर। डूएबल पूरा पेपर था कि मतलब आसानी से कर सकता है? आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, एक परसेंटेज वाइज पूछूं मैं कि आपको क्या लगता है कितने % ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल नए दिखे होंगे, जो लगता है कि अभी तक प्रीवियस ईयर में नहीं देखने को मिले थे आपको? सर नए क्वेश्चन तो थोड़े मतलब 4-5 हो गए मुश्किल से। ज़्यादा सब पढ़े कॉन्सेप्ट से थे। अगर किसी ने अच्छे से रिवाइज किया तो पेपर को अच्छा अटेम्प्ट कर सकता जी है। सर। चलो ऑल द बेस्ट। अच्छा हुआ। जीके जीएस का पेपर कैसा गया आपका? जीके जीएस में मैम थोड़ा करंट अफेयर था थोड़ा ज़्यादा। और कितने क्वेश्चंस थे? करंट के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन थे। और कितना अटेम्प्ट किया फिर आपने? मैंने तो 40 क्वेश्चन किए 50 में से, मतलब 40 क्वेश्चन। गुड अटेम्प्ट। 50 में से सिर्फ जनरल अवेयरनेस में? जी मैम। वेरी नाइस। और ओवरऑल कितना अटेम्प्ट किया? ओवरऑल मेरा 180 है मैम। बहुत अच्छा। एक्यूरेसी के साथ में? हाँ एक्यूरेसी है। थोड़ा जीके जीएस में हो सकता है, बाकी फिर तो 100% आपका तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। जी मैम, हो जाना चाहिए थोड़ा। और आप क्लासेस लेते थे पूरा जीके जीएस की? तो मतलब क्या बोलना चाहोगे अपने साथियों को जिनका अगला एग्जाम है, उनको क्या कहना चाहोगे? मेरा ये है कि जी के करंट अफेयर और जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इनके क्वेश्चन हैं थोड़ा ज़्यादा। और गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे क्रिकेट से रिलेटेड थे, क्रिकेट से रिलेटेड, और वो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे जीके जीएस में। ये ओवरऑल पेपर का लेवल कैसे कहोगे, इजी या मॉडरेट? इजी था मैम। इजी था। जीके को छोड़ के, और रीजनिंग और जो टेक्निकल था वो हमारा नॉर्मल, मतलब इजी था वो, इजी वन लाइनर थे क्वेश्चन। और एडिक्वेटी ने इस बार पेपर का कंडक्ट करा है पहली बार, तो कैसा था एक्सपीरियंस? सर्विसेज सब अच्छा था अंदर? अच्छा था मैम, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पेपर अच्छा हुआ है मतलब। चलो, कोऑपरेटिव थे सब कुछ? जी मैम, सब अच्छा था। सेंटर अच्छा है काफ़ी यहाँ पे, तो सब कुछ सही रहा है। बहुत अच्छा, थैंक यू। ओवरऑल कैसा पेपर हुआ? मतलब
अटेम्प्ट की बात करें, इलेक्ट्रिकल से हाँ हाँ बिल्कुल आपके इलेक्ट्रिकल में सर ब्रांच। जैसे न्यूमेरिकल वगैरह बहुत ज़्यादा थे 40+ न्यूमेरिकल्स आए थे अच्छा और न्यूमेरिकल भी ऐसे थे कि मतलब 3 फेस वगैरह से ज़्यादा थे मतलब गेट लेवल का न्यूमेरिकल। जैसे नॉन टेक वाले पार्ट में बात करूं तो रीजनिंग कैसी है, इजी लगी? रीजनिंग इजी थी। कितने अटेम्प्ट किए? रीजनिंग 48। 48 बढ़िया है। उसमें रीजनिंग में जैसे ये होते हैं ना स्टेटमेंट वाले हाँ, क्वेश्चन हाँ। ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। और जीके जीएस की अगर बात करें तो सर जीके की मेरी थोड़ी प्रिपरेशन कम थी, लेकिन हाँ ठीक था, मतलब जीके जीएस के Overall। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं थे बिल्कुल भी। 200 में से ओवरऑल कितने अटेम्प्ट हुए? 167। बढ़िया है यार, बहुत अच्छा है। तो इलेक्ट्रिकल का पेपर मुझे लग रहा सा टफ है क्या इस शिफ्ट का? हाँ सर, अब की बार कट ऑफ बहुत कम जाएगी इलेक्ट्रिकल की, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था, टाइम बहुत कम। क्योंकि न्यूमेरिकल हाँ सर 40+ न्यूमेरिकल्स थे, वो भी ऐसे थे मतलब गेट लेवल वाले थे, क्योंकि मैंने गेट की प्रिपरेशन की थी तो पहले और भी बच्चों ने बोला कि न्यूमेरिकल का वेटेज इसमें ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल के कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर। अरे खुश रहो। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादातर से थे इस बार इस शिफ्ट में? इसमें सर न्यूमेरिकल थे 4 से 5 होंगे, वन लाइनर थे वो भी, हाँ हाँ और बाकी थियोरेटिकल ही था सर, वन लाइनर क्वेश्चन थे। ओके ओके। तो जीके जीएस इसमें कैसा आ रहा है इस बार? सर मतलब जो रीजनिंग का है ना, हाँ। जीके जीएस ठीक था, वो मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी नहीं था, ठीक था। हाँ हाँ और जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग में ये कि जो प्रीवियस पैटर्न है हाँ हाँ वैसा नहीं है, हाँ बट थोड़ा अलग है लेकिन इजी है। ओके। ये तो कि ओवरऑल आपका अटेम्प्ट कितना रहा? मैं तो फेल गया हूँ सर। कितना? 189। 189। ओके। टेक्निकल क्योंकि में वो था 50-50 का चांस था तो अच्छा लगा दी। तो टेक्निकल आपका क्या लग रहा है, सिविल में कौन से सब्जेक्ट का वेटेज इस बार ज़्यादा रहा इसमें? वन लाइनर था सर, सभी से था। एस्टिमेट Estimation casting से, हाँ। एस्टिमेट कोस्टिंग उससे न्यूमेरिकल वगैरह थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अपलूड और सोम के क्वेश्चंस थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल? वन लाइनर थे उनमें से। ओके ओके, वन लाइनर काइंड ऑफ थे, ठीक है। और बाकी बीएमसी सबसे ज़्यादा आता है आपने, तो बीएमसी का वेटेज कैसा रहा? बीएमसी सर ठीक था, उसमें वन लाइनर थे बीएमसी के भी। नहीं, कितने क्वेश्चंस थे? ऐसे तो नहीं, लेकिन होंगे, एवरेज था सर, Average थे? 8-10 Okay. वही। ठीक है, थैंक यू एंड होप आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।